एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है पर्सलेन या पोर्टुलाका। पर्सलेन और पोर्टुलाका को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं सर्दियों भर, इसके 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी। तीनों में से आप के को जो भी सुविधाजनक लगे उसको अपना सकते हैं और पूरे सर्दियों भर इनको सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी जिसका आप महीने में एक बार सर्दियों में प्रयोग करेंगे, जिससे कि ये प्लांट हेल्दी बने रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों का शानदार पौधा पर्सलेन और पोर्टुलाका। जब चिलचिलाती गर्मी होती है, सब प्लांट सूखने लगते हैं, तब ये फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन इस समय इनकी कुछ हालत ऐसी हो गई है, फ्लावरिंग तो ये कर रहे हैं, इक्का दुक्का फ्लावर भी आ रहे हैं, लेकिन अब इनके जाने का समय हो गया है। तो ये सभी मैं हटा दूंगी और इन पॉट्स की में पिटूनिया और बरबीना वगैरह सर्दियों के प्लांट्स में लगाऊंगी। इनको 3 तरह से मैं सेव करने जा रही हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इनको हटा के, इनको निकाल के मैं मिट्टी अलग कर लूँगी और ये जो वेस्ट है, ये जो प्लांट्स हैं, इन सबको मैं कंपोस्ट में डाल दूँगी। और कंपोस्ट में डालने से पहले ये देख लीजिएगा कि आपके प्लांट में किसी भी तरह का कोई फंगस वगैरह ना लगी हो, मिली बग वगैरह ना लगी हो। अगर मिली बग वगैरह लगी है तो उसको कंपोस्ट में मत डालिएगा, क्योंकि जैसे आप प्लांट्स डालेंगे फिर कंपोस्ट भी वैसे ही होगी तैयार। और ये जो मिट्टी निकल रही है, इस सबको कम से कम 2-3 दिन तक धूप में डालना है। फिर इसमें कंपोस्ट मिक्स करके हम और भी प्लांट्स लगा सकते हैं। इसी तरह से प्लांट्स लगाती हूँ मैं। और ये जो वेस्ट निकल रहा है, इसको कंपोस्ट में डाल देंगे। अब जैसे पहला तरीका जो मैं आपको बताऊँ, तो कभी कभी देखिए मैं ऐसे भी करती हूँ। अगर मेरे पास पॉट्स की कमी नहीं होती है, पॉट्स ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर लैगी प्लांट है तो उसको कट कर दें। प्लांट की मिट्टी की खूब अच्छे से सफाई कर लें। इस तरह से अगर घास फूस लगी हुई है तो इन सबको हटा दें और मिट्टी की खूब अच्छे से गुड़ाई कर लें। इस तरह से किसी नुकीली चीज़ से हल्का हल्का, ज़्यादा नुकीला ना हो। मेरे पास अभी कुछ है नहीं तो मैं सीज़र से ही कर रही हूँ। हल्की सी गुड़ाई करने के बाद इसमें आप थोड़ा सा कंपोस्ट मिक्स कर दें और इसको वहाँ पर रखें जहाँ पर धूप आती हो। तो इस तरह से, एक तरह से तो आप अपने प्लांट को इस तरह से बचा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ही मौसम थोड़ा सा और ठंडा होगा, वैसे ही जितनी भी पत्तियां आप देख रहे हैं, ये सब कुछ झड़ जाएगी, सिर्फ ब्रांच बचेगी। ब्रांच भी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मर गया है प्लांट, लेकिन ये कभी भी मरता नहीं है। जब भी इसका टाइम आएगा, जैसे फरवरी आएगी या लास्ट जनवरी में धूप अगर अच्छी निकल रही होगी, तो फिर से इसमें पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर इसकी कटिंग लगा के आप ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो अब मेरे पास तो इतने पॉट नहीं है, ये 10 इंच का पॉट है। तो सर्दियों में और भी प्लांट्स लगाने हैं, तो इसको हम दूसरी तरह से सेव कर सकते हैं। तो इसको हम तो पहले निकाल लेते हैं। और मैं देखिए, इस तरह के मेरे पास नर्सरी पॉट बहुत सारे हैं, प्लांट्स ख़रीदती रहती हूँ तो उसमें ये निकलते हैं। तो इस तरह के पॉट हैं, तो इसमें मैं शिफ्ट इसको कर लेती हूँ। थोड़ी सी नीचे मिट्टी डालेंगे इस तरह से, और यही यूज्ड मिट्टी जो निकली है वही मैं डाल रही हूँ। और अभी इसमें कोई ग्रोथ वगैरह होगी नहीं कि फर्टिलाइज़र मिलाई जाए, तो फर्टिलाइज़र ऊपर से थोड़ी बहुत डाल दें और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हम पलट लेते हैं इस तरह से। नहीं निकल रहा है तो ये देखिए, ये निकल गया। अब नीचे से और ऊपर से सभी मिट्टी हम हटा देंगे, बस थोड़ी सी मिट्टी लगी रहेगी और इसको हम इस पॉट में शिफ्ट कर देंगे। इस तरह थोड़ा और मिट्टी निकाल लेती हूँ इस तरह से। और आसपास में मिट्टी डाल देंगे
और जब भी आपको लगे कि मिट्टी सूख गई है तब पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और ज़्यादा पानी डालेंगे तो हो सकता है सर्दियों में प्लांट ख़राब भी हो जाए। तो जब भी मिट्टी सूखी लगे तब पानी डाल दें। तो दूसरी तरह से तो आप इस तरह से शेव कर सकते हैं, इस तरह से। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। इसी के साथ साथ आपको सर्दियों में महीने में सिर्फ एक बार जो चाय की पत्ती होती है, जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है, उसका फर्टिलाइज़र बना के आपको डालना है। आप फर्टिलाइज़र बना के भी डाल सकते हैं या सूखा पॉट में डाल सकते हैं। सिर्फ आधी चम्मच से भी कम डालना है। फ्रेश डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और जब भी पानी आप डालेंगे तो वो धीरे धीरे मिट्टी में डिज़ोल्व होगा और जितना भी न्यूट्रिएंट सर्दी में इसको चाहिए उसे अवशोषित कर लेगा। अगर चाय पत्ती का यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पर सरसों की खली का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था इससे रिलेटेड। उसमें कटिंग लगाना आपको बताया था, ऊपर से कटिंग निकाल के प्लांट की और कटिंग लगा दी थी। अब सबकी रूट्स अच्छे से आ चुकी है। पॉट में मैंने लगा रखा है, उसकी गहराई बहुत ही कम है तो इसमें पिटूनिया वगैरह भी नहीं लग पाती, वेस्ट ही था, तो तभी मैंने इसमें कटिंग लगा दी थी। इस मौसम में भी आप कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन चांसेस है कि रूट आए ना आए। मैंने अक्टूबर स्टार्टिंग में ही इसकी कटिंग लगाई थी तो आसानी से रूट आ गई थी। आ जाएगी रूट, अभी भी आप कटिंग लगा सकते हैं इसकी। और ये जो अब और सब प्लांट्स बचे हैं तो इनको मैं वेस्ट में डाल दूँगी और जो मिट्टी निकलेगी उसको 3-4 दिन तक अच्छे से सूखने देंगे। फिर कंपोस्ट में मिक्स करके इस मिट्टी को और जो प्लांट्स लगाने हैं वो सब मैं लगा दूँगी। तो देखिए मिट्टी मैंने अच्छे से फैला दी है, ये स्टेरलाइज हो जाएगी। धूप भी इस समय बहुत तेज़ निकल रही है और ये जो वेस्ट निकला है ये मैं कंपोस्ट में डाल दूँ। कंपोस्ट क्या, मैं जब बड़े बड़े पॉट होते हैं, जो ग्रो बैग होते हैं, उनके नीचे मैं इनको दबा देती हूँ। लगभग 3-4 महीने बाद ये से खाद बन जाती है तो ज़्यादा खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, मिट्टी भी हेल्दी होती रहती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए नीचे मेरे जो ये जो न्यूट्रीला होती है वो सब जो ख़राब हो जाती है वो सब कुछ डाल के रखा हुआ है। और ये देखिए, देख रहे हैं इसमें घुन वगैरह लग गए थे तो ये ख़राब हो गई थी, तो सब कुछ इसमें मैंने डाल दिया है। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल के दूसरा प्लांट हम लगा देंगे। ऐसे मिट्टी भी हेल्दी होती रहेगी और प्लांट भी लग जाएगा। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।